नारायण 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 नारायण। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्णचंद्र प्रपन्न के लिए पारिजात है। पारिजात का अर्थ है कल्पवृक्ष। जो भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण शरणापन्न हो गया, भगवान श्री कृष्ण उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जैसे पारिजात अपने नीचे आए हुए, अपनी छाया में आए हुए मनुष्य की समस्त कल्पनाओं को साकार कर देता है, उसी प्रकार परमात्मा श्री कृष्णचंद्र अपनी चरण शरण में आए हुए प्राणी के समस्त क्लेशों को मिटा देते हैं, उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, सभी कल्पनाओं को साकार कर देते हैं। सकाम है, उसकी कामना के अनुसार उसे भोग दे देते हैं, और जो मुमुक्षु है उसे मोक्ष दे देते हैं। अर्जुन प्रपन्न है। अर्जुन भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में प्रपन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं कि शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। यहाँ विशेष बात यह है कि जो प्रपन्न होगा, कल के प्रसंग में ये चर्चा चल रही थी कि जो प्रपन्न होगा उसी के लिए भगवान पारिजात बनेंगे। और वैसे तो भगवान सबके लिए समान है, एक जैसा व्यवहार है भगवान का सबके सब जीवों के साथ। हाँ, सबको चेतना प्रदान कर रहे हैं, सबको सत्ता दे रहे हैं।
तो भगवान वैसे तो सबके लिए सम है, लेकिन जो प्रपन्न होता है उसके पक्षपाती बन जाते हैं, उसका पक्ष ले लेते हैं भगवान। जैसे कल्प वृक्ष से दूर 10 व्यक्ति खड़े हैं, तो कल्प वृक्ष अपने से दूर 10 व्यक्तियों की कल्पनाएं साकार नहीं करता, उसकी कामनाएं पूर्ण नहीं करता। और उन 10 में से एक व्यक्ति कल्प वृक्ष की छाया में आके खड़ा हो गया तो कल्प वृक्ष जो है वो 9 की कामनाएं पूरी नहीं करेगा, उसकी कल्पनाएं साकार नहीं करेगा। पर जो उन 10 में से जो व्यक्ति कल्प वृक्ष की छाया में आके खड़ा हो गया, उसकी कल्पनाओं को साकार कर देगा। ऐसे ही भगवान से जो अलग विलग रहते हैं, अलग विलग रहने का अर्थ है अलग तो है ही नहीं, संसार में परमात्मा से अलग तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो ये समझते हैं, जिनकी ये मान्यता है, हाँ, जो अपने चित्त से चिंतन नहीं करते हैं भगवान का, अपनी इंद्रियों से उनका सेवन नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि से भगवत तत्व के विषय में विचार नहीं करते हैं, अपने शरीर से भगवान की सेवा नहीं करते हैं, और जो पूर्ण रूप से भगवत चरण शरणापन्न नहीं होते हैं, वही पारिजात स्वरूप श्री कृष्ण से दूर हैं, अलग हैं। अलग न होते हुए भी, दूर न होते हुए भी वे दूर हैं। दूर होने की भी एक भ्रांति है, उन्होंने भ्रांति पाल रखी। वैसे भगवान से जीव की दूरी नहीं है, लेकिन उसने अज्ञानवश दूरी बनाए रखी। तो इस प्रकार जो जीव पूर्णतया भगवत चरण शरणापन्न नहीं है, वे ही भगवान से दूर हैं, दूर जैसे हैं। और भगवान उनकी कल्पनाओं को साकार नहीं करते हैं। उन्हें ना तो भोग मिलता है और ना मोक्ष मिलता है, न मोक्षानुभूति होती है और न उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें इस लोक में और परलोक में कहीं सुख नहीं मिलता, भटकते ही रहते हैं जो प्रपन्न नहीं होते, भटकते रहते। और जो प्रपन्न हो जाते हैं, भगवत चरण शरणापन्न हो गए, उनका भटकना सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है, भटकना छूट जाता है। स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। वो स्वस्थ होकर, स्वस्थ का अर्थ है स्वरूपस्थ होकर, अपने स्वरूप में स्थित होकर वो चैन से विश्राम करते हैं। अपने वो जिस स्थिति में हैं, जिस दशा में हैं, उसी दशा में, उसी परिस्थिति में, उसी देश में, उसी काल में परमानंद का अनुभव करते हुए पायो परम विश्राम, परमानंद का अनुभव करते हुए परम विश्राम को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए परमानंद की अनुभूति के लिए अर्जुन जिस लक्ष्य का जिज्ञासु है, अर्जुन ऐसे श्रेय का जिज्ञासु है जो श्रेय
राज्य से नहीं मिलता है, जो भोगों से नहीं मिलता है। अर्जुन कहते हैं राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्य, हाँ, समृद्ध राज्य वो भी हमें सुखी नहीं कर सकता, और हमें इंद्र पद मिल जाए उससे भी हम सुखी होने वाले नहीं हैं। वो भी हमें इंद्र के सिंहासन पर बैठ के भी हमें सुख नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे ऐसे श्रेय का, ऐसे सुख का अर्जुन इच्छुक है, जो सुख अनंत है, अखंड है। तो ऐसे सुख की अनुभूति बिना प्रपन्नता के, बिना भगवत प्रपन्नता के प्राप्त होने वाली नहीं है। तो इसलिए जो प्रपन्न होंगे उनके लिए ही भगवान पारिजात होंगे। कल के प्रसंग में पितामह भीष्म कह रहे थे कि महाराज वैसे तो ये समदर्शी हैं, धर्मराज युधिष्ठिर से पितामह भीष्म कह रहे थे, वैसे तो ये जो तुम्हारे साथ आए हुए हैं ना श्री कृष्ण, जिनको तुम अपने मामा का बेटा समझ रहे हो, सारथी समझ रहे हो, दूत समझ रहे हो, जिनको तुमने, जो तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारे सारथी बन गए, दूत बन गए, मंत्री बन गए। यन्मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम। और वो परमात्मा श्री कृष्ण ये तो समदर्शी है, अद्वय, लेकिन फिर भी ये एक तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम। यद्यपि ये समदर्शी हैं, अद्वय हैं, निरहंकार हैं, तथापि ये अपने भक्तों के जो एकांत भक्त हैं, एकांत भक्त किसे कहते हैं? एकांत भक्त कहते हैं जिनमें अव्यभिचारिणी भक्ति है। हाँ, अव्यभिचारिणी भक्ति जिनमें है उनको बोलते हैं एकांत भक्त। एकांतिक भक्त, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है जैसे कोई स्त्री अनेक पुरुषों से प्रेम करे तो उसका जो प्रेम है वो व्यभिचारी प्रेम होगा, उसको व्यभिचारिणी बोलते हैं। हाँ, और जो केवल एक ही पुरुष से प्रेम करे, अपने पति से ही प्रेम करे, वो उसका अव्यभिचारिणी हो, उसको कहेंगे अव्यभिचारी। तो उसका प्रेम अव्यभिचारी प्रेम। ऐसे ही जो जीव केवल भगवान से ही प्रेम करते हैं और किसी से प्रेम नहीं करते, जिनकी भक्ति केवल भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और किसी में उनका प्रेम है भी तो ये समझ के कि ये भगवान के स्वरूप है, ये समझ के उनमें प्रेम है। हाँ, यदि पिता की सेवा कर रहे हैं तो ये समझ के कि ये पिता जो है ये तो साक्षात नारायण के स्वरूप है। हमारे शास्त्र कहते पिता माता तो साक्षात पितृदेवो भव, हाँ, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये तो साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं। हाँ, परमात्मा की मूर्ति हैं ये, तो इसलिए इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ये समझ के सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी जो भक्ति है वो भक्ति कैसी हुई? अव्यभिचारी। तो
तो अव्यभिचारिणी भक्ति है जिनमें ऐसे जो भक्त हैं उनको बोलते हैं ऐकांतिक भक्त। हाँ, पितामह भीष्म कहते तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे सुस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। पितामह भीष्म कहते हैं यद्यपि ये समदर्शी हैं फिर भी जिन महापुरुषों में एकांत भक्ति है, जो जीव केवल भगवान से ही प्रेम करते हैं, ऐसे जीवों का भगवान पक्ष ले लेते हैं, उनका पक्षपात करते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा बरसती है ना। तो अव्यभिचारिणी भक्ति जिनमें है उनका भगवान पक्ष लेते हैं। और तुम्हें यदि भरोसा न हो तो प्रत्यक्ष देख लो, ये भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करो। कैसे? बोले अंतिम समय में, शरीर परित्याग के समय जिनका स्मरण बड़ा दुर्लभ होता है, जिनका स्मरण, जिनके चरण कमलों का, जिनके नाम का, जिनकी लीलाओं का स्मरण करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है, वो परमात्मा स्वयं दर्शन देने के लिए हमारी आंखों के सामने आके खड़े हो गए। ये इनकी विशेष कृपा है, ये इनका पक्षपात ही तो है। हाँ, ये पक्षपात है। यही प्रपन्न के लिए भगवान पारिजात बन गए। हाँ, यही बात, प्रपन्न के लिए पारिजात इस प्रकार भगवान बनते हैं कि जो प्रपन्न होता है उसके मन में इच्छा हुई कि हम भगवान को अपनी गोद में खिलावें। जो मन में आया कि भगवान हमारे बालक बन जाएं और हम उनको छाती से लगावें, हम उनको गोद में खिलावें, तो भगवान छोटे से बच्चा बन के बाल शिशु के रूप में उसकी गोद में आके बैठ जाते हैं। उसके मन में आया, प्रपन्न के मन में आया, उसकी इच्छा हुई कि हम भगवान की पीठ पर बैठ के सवारी करें भगवान। भगवान की पीठ पर बैठ के और खेल खेलें, तो भगवान उसके घोड़ा भी बन जाते हैं। श्री दामा के भगवान घोड़ा भी बन जाते हैं। तो ये प्रपन्न के भगवान पारिजात। भक्त के मन में आया कि हम भगवान का ये जो खंभा खड़ा है इसमें से भगवान का हमें दर्शन हो जाए, तो भगवान नृसिंह के रूप में दर्शन दे देते हैं। तो भक्त की जैसी इच्छा है भगवान वैसे ही रूप धारण करके वहीं से, उसी प्रकार से, उसकी कल्पना के अनुसार, उसकी कामना के अनुसार भगवान उसकी आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं, उसे दर्शन देने के लिए पधार जाते हैं। और देखो यहाँ पधार गए, पितामह भीष्म कहते हैं पधार गए कि नहीं। जिनके नाम का, जिनके स्वरूप का स्मरण करके प्राणी पवित्र हो जाता है, अंतिम समय में जिन परमात्मा के नाम का स्मरण करके, नाम का उच्चारण करके आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, वो परमात्मा आज स्वयं हमें दर्शन देने के लिए, साक्षात दर्शन देने के लिए हमारी आंखों के सामने आए के खड़े हो गए। तो ये इनका पक्षपात ही तो है, यही प्रपन्न के लिए पारिजातत्व है। यही प्रपन्न के लिए पारिजात। एक महात्मा कहते थे कि
भगवान ने प्रतिज्ञा तो कर ली कि अशस्त्र एव साहाय्य मात्रम करिष्यामि। कुरुक्षेत्र के रणांगण में हम मध्यस्थ होके रहेंगे, हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ेंगे, बिना अस्त्र शस्त्र पकड़े ही, और हम सहायता मात्र करेंगे। हम मध्यस्थ बन के रहेंगे, सहायता बस। जहां भी रहेंगे, जिस पक्ष में रहेंगे, हम हाथ में हथियार नहीं पकड़ेंगे, हाँ, युद्ध नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा तो ये कि युद्ध नहीं करेंगे, हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ेंगे। और अर्जुन से क्या कह रहे हैं? मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, हमने इन सबको पहले ही मार दिया, हाँ, हमने इन सब का संहार पहले ही कर दिया, तुम चिंता न करो। ये तुम्हें पुतले दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें इनका बल, इनकी आयु, इनका ओज, इनका शौर्य, सब कुछ हमने खींच लिया। मया हतास्त्वम, तो बोले महाराज ये दिखाई, जीवित दिखाई क्यों पड़ रहे हैं? बोले हम तुमको निमित्त बनाने के लिए, हाँ, विजय के निमित्त तुम्हें बनाने के लिए कि तुम्हारी विजय हो, लोग कहें कि अर्जुन जीत गया। हमने मार तो दिया है, नहीं, पहले संहार तो इनका कर दिया, लेकिन तुम्हें निमित्त बनाने के लिए, हाँ, ये तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, तुम चिंता न करो, बस युद्ध करो। मृत्यु तो इनकी पहले ही हो चुकी है, अब बताओ ये कोई मध्यस्थता हुई? ये कोई निष्पक्षता हुई? महाराज आप कह रहे हो कि हम मध्यस्थ रहेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, युद्ध नहीं करेंगे, हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ेंगे, और फिर कह रहे हो कि हमने तो पहले ही मार दिया सबको। कैसे मारा? पितामह भीष्म कहते हैं किस तरह से इन सबको समाप्त कर दिया। बोले सपदी, किस तरह समाप्त किया? सपदी सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। सपदी सखी वचो निशम्य मध्ये, जब अर्जुन ने कहा सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय, श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को ले जाके खड़ा कर दो, हम देखें तो कौन हमसे युद्ध करने आया है। अपने शत्रु पक्ष में खड़े हुए शूरवीरों को तो देख लें, किससे हमें युद्ध करना। इसलिए हमारा रथ बीच में ले जाके खड़ा करो महाराज। भगवान ने कहा जो आज्ञा मालिक। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य। तो भगवान ने झट दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके तुरंत रथ खड़ा कर दिया, और रथ खड़ा करके फिर अर्जुन को दिखाने लगे, देखो देखो अर्जुन वो खड़े हैं, वो पितामह भीष्म हैं, वो गुरु द्रोणाचार्य रथ पर विराजमान हैं, वो रथ पर कर्ण बैठे हुए हैं। एक एक को दिखाने लगे अर्जुन। तो अर्जुन कहने लगे कि महाराज ये गुरु जी, ये द्रोणाचार्य जी, ये पितामह भीष्म, ये तो बड़े बलवान हैं, ये कर्ण तो, हाँ, इनमें तो देवताओं के समान पराक्रम है, बड़े पराक्रमशाली हैं, इनके साथ युद्ध कैसे करें? बोले नहीं नहीं तुम चिंता न करो,
हमने अभी अभी तुम्हें दिखाया ना कि ये द्रोणाचार्य हैं, ये पितामह है, ये कर्ण हैं, ये शल्य हैं, ये जो दिखाया ना, और उसके माध्यम से, उस दृष्टि के संकेत के माध्यम से हमने अपनी दृष्टि के द्वारा सबकी आयु को, सबके ओज को, सबके बल को, सबको खींच लिया। अब इनमें न बल रहा, न ओज रहा, न ना इनकी आयु रही। अब इनकी आयु तो समाप्त हो गई, हमने इन्हें पहले ही समाप्त कर दिया। स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा हितवती अक्षणा। महाराज सारथी के रूप में रथ के आगे बैठ के अपनी दृष्टि के द्वारा अक्षणा पर सैनिकायु हितवती, दृष्टि के द्वारा आपने जो पर पक्ष में, शत्रु पक्ष में सैनिक हैं, सेनापति हैं, उन सबकी आयु को खींच लिया, उसका हरण कर लिया। यही मध्यस्थता होती है। ये पक्षपात नहीं है क्या? आप कह रहे थे कि हम तो युद्ध नहीं करेंगे, हम किसी की तरफ से युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध नहीं करोगे और उनकी आयु और सब पहले खींच लिया आपने, निर्बल बना दिया। और युद्ध में होता क्या है? एक महात्मा कहते थे कि भगवान ने प्रतिज्ञा तो कर ली कि हम निष्पक्ष रहेंगे, हम मध्यस्थ रहेंगे, हाँ, लेकिन भगवान मध्यस्थ रह नहीं पाए। भगवान तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने पहले तो रथ का पहिया ही हाथ में उठा लिया, हाँ, कहा शस्त्र अशस्त्र एवं सहाय मात्रम करिष्यामि, और रथ चक्र को लेके आप दौड़ पड़े, हाँ। तो प्रत्यक्ष रूप से आपने रथ चक्र हाथ में उठा लिया, और परोक्ष रूप में आपने अपनी दृष्टि से सबकी आयु, सबका बल, ओज आदि सब खींच लिया। यही मध्यस्थता होती है क्या? इसका अर्थ यह है कि भगवान भले ही सम हैं, समदर्शी हैं, हाँ, सबको समान रूप से चेतना सत्ता प्रदान करते हैं, लेकिन जब कोई उनका एकांतिक भक्त आता है उनके सामने, जब उनके कोई जीव उनके चरण शरण में समर्पित हो जाता है, तो भगवान उसका पक्ष लिए बिना नहीं रह सकते। फिर तो उसका पक्ष लेना ही है, फिर उनकी निष्पक्षता नहीं रहती है, वहाँ पक्षपाती बन जाते हैं भगवान। अब यहाँ अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हम आपके शिष्य हैं, प्रपन्न हैं। और भगवान अर्जुन के रथ के आगे सारथी के रूप में विराजमान। अब आप देखो उनकी झांकी, प्रपन्न पारिजाता, ये प्रपन्न के लिए ये पारिजात है, और स्वरूप कैसा है? तोत्र वेत्रैक पाणये, भगवान श्री कृष्ण के एक हाथ में घोड़ों की लगाम है, और उसी हाथ में चाबुक भी पकड़े। लगाम और चाबुक दोनों पकड़े हुए। तोत्र वेत्रैक पाणये, तो जब आवश्यकता होती तो चाबुक से, हाँ महाराज, वो चाबुक से जो है घोड़ों को नियंत्रित करते हैं, उनका संचालन करते हैं, और जब आवश्यकता हुई तो लगाम खींच ली, घोड़ों का नियंत्रण कर लिया, ढीली की, और फिर उन्हें जिधर ले जाना हुआ उधर ले गए। तो एक हाथ में घोड़ों की बागडोर और चाबुक, और दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में है। इसका अर्थ क्या हुआ कि
ज्ञान और शासन दोनों भगवान के हाथ में। हाँ, ज्ञान और शासन, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, ये भगवान के हाथ में। हाँ, मन पर शासन, इंद्रियों का नियंत्रण, ये भगवान के हाथ में। चाबुक क्या है? मन है ना, मन के अनुसार ही, ये मन के अनुसार ही चलते हैं ना। तो मन जैसे, मन यदि इंद्रियों के साथ है तो इंद्रियां विषय को ग्रहण करेंगी, मन यदि साथ नहीं है तो नहीं ग्रहण करेंगे। तो भगवान शासन और नियंत्रण, शासन और नियंत्रण का मतलब क्या है? यह नियंत्रण कब होगा? विषयों की ओर झुकाव कब नहीं होगा इंद्रियों का? जब वैराग्य होगा, है ना। वैराग्य के बिना इंद्रियों में आकर्षण का, विषयों के प्रति आकर्षण का अभाव हो ही नहीं सकता। आकर्षण बना रहेगा। कुछ समय के लिए आप आंखें बंद करके बैठ जाओ और कुछ समय बाद जब खोलोगे तो वो इंद्रियां उधर ही भागेगी। आंख उधर, जिस तरफ आपका आकर्षण है उसी तरफ भागेगी। तो इंद्रियों का आकर्षण और मन में बसा हुआ राग विषयों के प्रति, वो तब तक बना हुआ है जब तक आपके मन में, जब तक आपके हृदय में वैराग्य नहीं है ना। तो ये नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, ये बिना वैराग्य के सर्वथा असंभव। हाँ, स्थायी नियंत्रण, स्थायी नियंत्रण, मन पर स्थायी नियंत्रण, मन का स्थायी रूप से शमन और इंद्रियों का स्थायी रूप से दमन। मन का होता है शमन और इंद्रियों का दमन। तो मन का स्थायी रूप से शमन और इंद्रियों का स्थायी रूप से दमन बिना वैराग्य के असंभव है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वैराग्य भगवान के हाथ में। वैराग्य भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। तो वैराग्य भगवान ने अपने हाथ में ले रखा है। और भगवान कहते भी हैं उन्हें, क्यों कहते हैं? जिनमें समग्र वैराग्य हो, समग्र ज्ञान हो, वो भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिया ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इतिरिना। तो समग्र ज्ञान, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र धर्म और समग्र वैराग्य जिनमें विराजमान है उनको भगवान कहते हैं। और ये श्री कृष्ण, कई लोग कहते हैं श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है, भगवान नहीं है। हाँ, महापुरुष हैं, भगवान नहीं। श्री कृष्ण तो भगवान है। हाँ, साक्षात परमात्मा है। षोडश कला संपन्न परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि इनमें समग्र ज्ञान है। इनकी कृपा के बिना ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता और इनकी कृपा के बिना इंद्रियों का दमन और मन का शमन संभव नहीं। अच्छा, इनकी कृपा कब होगी?
जब इनमें ही अपनी इंद्रियों को लगाओगे, इनमें ही अपने मन को लगाओगे, तब इनकी कृपा होगी। हाँ, तब इंद्रियों का दमन होगा और तभी मन का समन होगा। समझ गए ना? ये नहीं कि अब इनकी कृपा कब कैसे होगी, यही कहने जा रही। तो इनकी कृपा तभी होगी जब इंद्रियों को इनमें ही लगाओ, भगवान में ही, श्री कृष्ण में ही अपनी इंद्रियों को लगाओ और श्री कृष्ण में ही अपने मन को लगाओ, तब इनकी कृपा होगी और तभी वैराग्य होगा, पूर्ण वैराग्य। हाँ हाँ, संपूर्ण वैराग्य की प्राप्ति। और जब वैराग्य होगा तब ज्ञान होगा। हाँ, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं। और इसीलिए दोनों को भगवान ने रखा हुआ है हाथ में। हाँ, ज्ञान मुद्रा है और दूसरी तरफ वैराग्य है, शासन और नियंत्रण है। तो इसका मतलब क्या है? भगवान कहते हैं कि भाई ये दोनों, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों हम ही देते हैं। जब तुम प्रपन्न होगे तब तुम्हें ज्ञान वैराग्य दोनों मिलेंगे, और बिना प्रपन्नता के ये दोनों तुम्हें प्राप्त होने वाले नहीं है। तो भाई यही साधन है कि प्रपन्न हो जाओ भगवान, तभी कल्याण होगा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान।